इज़ योर मैथ्स टीचर प्रवीण सर, और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 35 जो कि है रिलेटेड ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी से। हमने लास्ट वर्कशीट में भी हमने ये समझा था कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हम कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरीके से हम उसमें समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम इसमें कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ कुछ उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इसमें बढ़ा दिया गया है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 families at a random and survey them to determine a relationship between income level and the number of vehicle in the family। तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, 2400 फैमिलीज़ को सिलेक्ट करती है और उनके इनकम और उनके पास कितने व्हीकल है, यानी कि कितने इनकम पे कितने व्हीकल है, कितनी फैमिलीज़ पे, वो देखते हैं। तो यहाँ पे 2400 फैमिलीज़ हो गई, तो हमारा जो डिनोमिनेटर वैल्यू जो आएगा, जो टोटल आपका आउटकम्स आएगा, वो तो आपका 24 ही आएगा। अब आपको 24 तो आपको डिनोमिनेटर वैल्यू मिल गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर वैल्यू पे काम करना है। आपको सिर्फ ये सिलेक्ट करना है इस टेबल पे से कि आपके पास में न्यूमिनेटर वैल्यू क्या आएगी। तो आइए समझते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। ये वाला हम टेबल देखेंगे और इन कंडीशंस को हम चेक करते हुए अपना न्यूमिनेटर वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट जो एग्जांपल में फर्स्ट का ए जो है वो कह रहा है अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो 10,000 से 13,000 हमें यहाँ मिलेगा, ये वाला टेबल। तो ये कह रहा है एग्जैक्टली टू व्हीकल, तो एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स ऑफ 10,000 से 13,000, 10 से 13,000 रुपये सैलरी वाला 2 व्हीकल्स। तो आप इधर देखेंगे यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला, तो ये आपके पास क्या आ रहा है 29 ऐसी फैमिलीज़ है जिनके पास में जो 10 से 13,000 रुपये कमाते थे, 10,000 से 13,000 उनकी सैलरी थी और 2 व्हीकल्स उनके पास थे। तो 29 अपॉन 2400, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर। इसको आप सॉल्व करेंगे, आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है। नेक्स्ट, अर्निंग ऑफ ₹16,000 एंड मोर एंड पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। 16,000 मोर ये लास्ट वाला है और एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो 1 व्हीकल ये वाला 579, तो 579 और सभी के डिनोमिनेटर में 2400 आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई ऐसा डिफ़िकल्टी आई थिंक आपको नहीं आनी चाहिए बिकॉज यू आर इन 9th स्टैंडर्ड। सो नेक्स्ट इज़ अर्निंग लेस देन, अब मैं जल्दी जल्दी इसको करूँगा वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए। अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल। 7,000 लेस देन 7,000 ये फर्स्ट वाला है एंड 0 व्हीकल यानी कि 10, तो 10 अपॉन 2400, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ऑन मोर देन 2 व्हीकल्स। तो 13 से 16,000 आपका ये करके और मोर देन 2 यानी कि ये वाला, तो 59 + 25 सही है, मोर देन 2, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और अपॉन में 2400। आइए अगला चलते हैं। अगला है ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। एक व्हीकल से ज़्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए और इसमें कोई सैलरी का कोई कॉलम नहीं दिया, तो हम ये करेंगे कि ये वाले सारे यानी कि 10 + 0 + 1 + 2 + 1 + 160 + 305 + 535 + 469 + 579, इन सबको हम प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद में हम जो भी आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 2400 करेंगे। आइए चलते सेकंड एग्जांपल की तरफ। बहुत इजी एग्जांपल था, बहुत ही इजी था, बस थोड़ा लेंथी था। आइए चलते हैं। फ्रॉम ईच ऑफ द 5 बैग्स ऑफ सीड्स, 5 बैग में से 50 सीड्स वर रैंडमली सिलेक्टेड।
हर 5 बैग में क्या था, 50 सीड्स रैंडमली सेलेक्ट किए गए। तो जो आफ्टर 20 डेज द नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड, तो हर बैग में से 50-50, यानी कि फर्स्ट बैग में से 50 निकाले गए, सेकंड में से 50 निकाले गए, थर्ड में से 50 निकाले गए, ऐसे करते करते हर 5 बैग्स में से 50-50 निकाले गए। अब ये कह रहा है कि 20 डेज़ के बाद क्या हुआ, जर्मिनेटेड फ्रॉम द ईच बैग आर टैबुलेटेड एज फॉलो, यानी कि ये कह रहा है कि जर्मिनेटेड होता है जो कि बीज ज़मीन में डाला गया और उसके बाद उसमें से कोई ना कोई एक पौधा निकल गया या कोई एक थोड़ा सा वो अंकुरित हो गया, यानी कि वो बन गया। तो ये है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ई सेलेक्टिंग बैग हैविंग 40 जर्मिनेटेड सीड। तो 40 जर्मिनेटेड सीड वाले भी कितने हैं, 40 और एटलीस्ट 40, तो कम से कम 40 होने चाहिए। तो कम से कम 40 अगर हम देखें तो इसके अंदर 40, 41, 42 एंड 48 ऐसे हैं 4 जो कम से कम, जिसमें 40 तो बीज जर्मिनेट हो ही रहे हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे 5, यानी कि ये तो टोटल कितना हो गया, ये 4 बीज 4 सीड्स एंड डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 8 टाइम्स। एक क्रिकेट मैच में जो एक क्रिकेटर है वो एक बाउंड्री हिट कर रहा है 8 टाइम्स आउट ऑफ 40 बॉल्स। 40 बॉल्स उसने खेली और 8 बॉल्स ऐसी थी जिस पे उसने बाउंड्री हिट की। ठीक है, बहुत ईजी है। मैच देखते हैं हम सभी लोग, हमें पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 40 बॉल में से उसने 8 बॉल्स पे या तो चौका मारा या फिर 6 मारा, तो इन दोनों में से उसने कोई ना कोई बाउंड्री हिट की। तो टोटल जो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी वो निकालनी है, नॉट प्रोबेबिलिटी ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो 40 तो टोटल था और डिड नॉट हिट, तो 40 माइनस 8 जिसमें उसने बाउंड्री नहीं मारा, दैट इज़ 32/40। इसको हम कट कर लेंगे तो 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि रिलेटेड है एग्जाम्पल नंबर 2 से। तो इसके अंदर देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम द टेबल गिवन, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, फ्रॉम द टेबल गिवन इन एग्जाम्पल 2 में जो टेबल दिया हुआ है हमें, ये वाला टेबल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बैग हैविंग नंबर ऑफ जर्मिनेटेड सीड मोर देन 40 एंड मोर देन 49। तो मोर देन 40 आपके पास में आप ये देखेंगे कि टोटल जर्मिनेटेड जो थे, तो P आपको E मोर देन 40 निकालना है आपको। तो इतने 40 में से 40 से ज़्यादा कौन कौन से हैं आपके पास में, 41, 42 एंड 48, 3 सीड्स थे। तो आइए कितना हो गया टोटल 3, 41, 42 एंड 48, तो ये कितना हो गया 3 आउट ऑफ 5। तो ये टोटल आपके पास में आ गया 3/5। आइए नेक्स्ट कहता है वो मोर देन 49, तो PE मोर देन 49। तो 49 से ज़्यादा कहीं पे दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे, तो ये आपका आएगा 0/5, तो आंसर इसका आएगा 0। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी, बहुत इजी थी। प्रोबेबिलिटी मैंने बताया कि आपको बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें आप इजीली नंबर गेन कर सकते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। तो ये था आज का वर्कशीट, डे वेडनेसडे 23 September। थैंक यू स्टूडेंट्स।